हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। आज के लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के लिए, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है वो बेसिकली है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट बेसिकली डिफरेंट होती हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर 1 डिग्री सी और 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी। और इसका जो यूनिट रहता है वो जूल पर केल्विन रहता है। ओके, इसको हम डिनोट कन्वेंशनली C' से कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो है द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर T is the temperature by 1 degree C और 1 केल्विन ऑफ यूनिट मास। ओके, तो केवल बेसिक जो डिफरेंस है वो बेसिकली यूनिट मास का डिफरेंस है, और इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। ओके, तो बेसिकली इसको डिनोट करेंगे C से। तो स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी में ये डिफरेंस रहता है। स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला रहता है वो ये फॉर्मूला है। ओके, and the relationship between the specific heat capacity and heat capacity is given as C dash is equals to m is the mass। okay, तो ये हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट में रिलेशनशिप रहता है। इसके बाद जो अनदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर थर्मोडायनेमिक्स में रहता है वो बेसिकली होता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम टू कन्वर्ट यूनिट मास फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर कोई मटेरियल और सबस्टेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है और लिक्विड से वेपर में जा रहा है, या रिवर्स भी हो सकता है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस सिस्टम को जो एनर्जी हीट एनर्जी दी जाएगी बेसिकली वो लेटेंट हीट होगी। एग्जाम्पल के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, 0 डिग्री C का वाटर रहता है, तो इस प्रोसेस में जो भी हीट इन्वॉल्व रहता है वो हमारा लेटेंट हीट रहने वाला है। लेटेंट हीट के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है Q is equals to delta Q is equals to ml, and the unit of this is जूल पर किलोग्राम। ओके, तो ये यूनिट है इसका। तो अभी हमने जो बेसिक जहाँ से थर्मोडायनेमिक स्टार्ट होता है बेसिकली वो रहता है हमारा हीट। हमने देख लिया कि स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी क्या है, लेटेंट हीट क्या है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली वो रहता है इंटरनल एनर्जी। ओके, तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली दिस इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी जो सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पास डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी रहती है। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ये सारी एनर्जी होती हैं, इनका सम बेसिकली कहलाता है इंटरनल एनर्जी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है वो होता है वर्क डन। वर्क डन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वर्क डन का जो क्लासिकल मैकेनिक्स में फॉर्मूला रहता है वो रहता है इंटीग्रेशन ऑफ dW is equals to integration of F dot dr. okay, where F is the force and dr is the displacement। ये फॉर्मूला हम लोग वर्क डन के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको कंसीडर करना है, वो पॉइंट ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या रहता है कि वर्क डन जो होता है ना ये एक्सटर्नल होता है, और जो इंटरनल वर्क डन रहता है वो बेसिकली हम इंटरनल एनर्जी में काउंट कर चुके होते हैं। ओके, तो जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में
वर्क डन पूछा जाएगा तो आप उस वर्क डन को एक्सटर्नल कंसीडर करेंगे, ना कि इंटरनल। ओके। अब अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहें तो देखिए, पीवी डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर कंसीडर कर लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम कंसीडर कर लिया है। हमारे पास कोई कर्व है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में हम उस बॉडी को लेके गए हैं, तो हम देखेंगे कि जो एरिया कवर कर रहा है ये वाला कर्व, यही हमारा वर्क डन है। तो वर्क डन का ये सिंपल फार्मूला हो जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।